फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि आज्ञाकारी बनने से परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष और शांति किस प्रकार हमारे जीवन में बने रहती है और उसके द्वारा हमारे अड़ोसी और पड़ोसी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी परमेश्वर के आशीष प्राप्त होते हैं, मिलने चालू हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस मरण तक आज्ञाकारी को धारण किया और अपने को उसके द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया। आज हर एक विश्वासी को यही मनोभाव अपनाने की जरूरत है, यही मनोभाव को धारण करने की जरूरत है। जब तक हम इस मनोभाव को धारण नहीं करेंगे, आज्ञाकारी को नहीं मानेंगे, आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तब तक हमें ईश्वर के अनुग्रह और आशीष मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर है, नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जो कलीसिया मिला है, कैथोलिक कलीसिया, उस पर एक पुरोहित है, अधिकारी है, आध्यात्मिक गुरु है, उसके अधीन रहना हर एक विश्वासी को कर्तव्य है। और उस अधिकारी के उस पुरोहित के जब अधीन रहते हैं, उनके हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में रहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो पुरोहित है, पुरोहित को हमने नहीं चुना है या वो खुद से पुरोहित नहीं बना है, उसे ईश्वर ने नियुक्त किया है। ईश्वर ने चुनकर उस कलीसिया में नियुक्त किए हैं। किस लिए? हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, और जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी, उसे एक बपतिस्मा देने के लिए ये परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें उनके हर एक बातों को मानना और सुनना जरूरी है। बहुत बार तो लोग, विश्वासियों के मन में यह होता है कि पुरोहित को ईश्वर ने नहीं चुना है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से भी हम सोच लेते हैं। लेकिन जब हम वचन में पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से, तो हमें मालूम होता है वो लोग मूसा के गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो साधारण इंसान नहीं है, साधारण लोग नहीं है। उसे हमें साधारण समझने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे। उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो। शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा के गद्दी पर शास्त्री फरीसी लोग बैठे थे, लेकिन आज नए नियम में देखते हैं कि हम शास्त्री फरीसी नहीं, पुरोहित लोग मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं और उन्हें ईश्वर की तरफ से पूरा अधिकार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वह कहते हैं उसे मानना और सुनना है और करते रहना है। हम उसके विरोध नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में आज हम पढ़े हैं, तो आप इस प्रकार न सोचें कि इसको परमेश्वर ने नहीं चुना है, परमेश्वर के अधिकार नहीं है। इस प्रकार से नहीं, उन्हें पूरी अधिकार है परमेश्वर की ओर से। तब जाकर एक पुरोहित कलीसिया में नियुक्त होता है, हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ी को बपतिस्मा देने के लिए। हमें बहुत बार क्या हो जाता है, विश्वासी लोगों के मन में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जो बातें हैं, पुरोहित जो है, उनके बातें अच्छे नहीं लगते, इसलिए उनमें सुनना पसंद नहीं करते। बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते, बहुत से लोग उसे अनदेखा कर देते। मैं जानता हूँ एक पुरोहित है जो रिट्रीट सेंटर नहीं है, लेकिन रिट्रीट देता है, वो प्रवचन देते हैं वो। तो उन्हें एक पैरिस में बुलाया गया और वो पुरोहित जो है वो प्रार्थना हालेलुया से चालू करता है। वो कम से कम जब प्रार्थना चालू करेगा 10-15 मिनट तक हालेलुया बोलवाएंगे लोगों को और खुद बोलेगा कि स्तुति करो हालेलुया हालेलुया बोलकर। तो
जब एक पैरिस में उसे ध्यान साधना के लिए बुलाए गए तो कई विश्वासी जो जानते थे पहले से उसे, तो उसको ये कहकर मजाक उड़ाने लगे, जहां उसके संगठन थे, विश्वासी लोग बैठे थे, पुरोहित को आते हुए देखकर कहने लगा कि देखो हालेलुया वाला फादर आ गए, हालेलुया वाला पुरोहित आ रहा है, हमें फिर से ये बोर करेंगे। क्या कहकर? हालेलुया बोलकर। देखो हालेलुया जो शब्द है, जिसे हम हालेलुया करके स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया इस प्रकार से स्तुति करते हैं, वो कहाँ का शब्द है? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का शब्द है। और वो शब्द किसने लिखा? संत यूहन्ना ने। कहाँ पर देखा है? स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया हालेलुया बोल के स्तुति कर रहे हैं। लेकिन हम जब एक पुरोहित हालेलुया करके हमारे को कहता है कि स्तुति करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगते और उसके बातों पर मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो भी पुरोहित हमें बताते हैं उसके द्वारा ही आशीष मिलने वाला है हमें। देखिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूं। यदि आप मोटे अधिकारी से कहीं पर भी ऑफिस में मिलने जाते हैं, एक कर्मचारी से मिलने, तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलने देते, आपको सबसे पहले चपरासी या उसके पीएम से संपर्क करना पड़ता है। यदि वो व्यक्ति पीएम अगर परमिशन देता है आपको मोटे अधिकारी से मिलने के लिए, तभी आप मिल सकते, नहीं तो वो वापस भेजेगा तो आप नहीं मिल सकते। ये अधिकार किसने दिया है? मोटे अधिकारी ने, बड़ा अधिकारी ने इसको देकर रखा है कि कैसे करना है, क्या करना है, उसको पूरे अधिकार है, उसके अनुसार वो करता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुरोहित को भी पूरे अधिकार किसके तरफ से मिला है? ईश्वर की ओर से। और ईश्वर ने ही वो कलीसिया पे नियुक्त किया है। वो साधारण नहीं है, वो उसे मजाक पे नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये पुरोहित जो हमारे पुरोहित है उसे ईश्वर ने नियुक्त किया है। इस बातों को ध्यान रखें। एक बार एक मालिक अपने 2 नौकरों से कहता है कि एक बड़ा से मटका है, बड़ा से एक हंडा है जिसे बहुत पानी भरा, पूरा पैक पानी भरा है, और वो 2 नौकरों से कहता है कि उस पानी को आप मग्घे से निकालो और एक टोपली है उसमें डालते जाओ। दोनों नौकरों से कहा। अब मालिक ने उन दोनों को कह दिए, काम करने के लिए बता दिए और चले गए। और दोनों नौकर क्या किए? उसको पानी को उस मग्घा से निकाल कर किस में डाल रहे हैं? टोपली में डाल रहे हैं। अब टोपली में पानी रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। जैसे डालते थे नीचे गिर जाते थे, पानी चले जाते थे। तो एक नौकर कहता है कि हमारे मालिक पूरा पागल है, उसको दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, बोलता है। तो दूसरे नौकर बोलता है क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पानी को जो हम मग्घे से निकाल रहे हैं और इस टोपली में डालो बोल के बोला है तो रुकता ही नहीं, वो चले जाता है। यह बेकार के काम है। आधे काम किए, मतलब अर्धे पानी समाप्त होते तक उसने काम किया और उसने मालिक को पागल कहकर चले गया, छोड़ दिया वो काम और चले गया। ये काम करना बेकार है, इसमें पानी रुकता ही नहीं। लेकिन दूसरे नौकर ने कहा ये कुछ भी हो, पानी रुको या नहीं, ठहरता है या नहीं, इससे हमको मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है कि मालिक ने हमें आदेश दिया है कि पानी को इसमें डालना है। और पहले नौकर तो चले गए, लेकिन दूसरे नौकर उसमें डाल ही रहे। जब पानी थोड़ा से 1-2 मग्गा रह गया था तब मालिक ने आया। पानी थोड़ा से रह गया था, 1-2 मग्गे, तब मालिक ने आया और मालिक ने आकर देखा कि एक नौकर काम कर रहे हैं। तब उससे पूछा, रुको, बोले दूसरे नौकर कहाँ है? तब वो कहता है मालिक आपको दिमाग नहीं है, ऐसा है वैसा बोल के उसने चले गए। बोले तो आप क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मालिक पानी रुके या ना रुके ये आपका आदेश है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और जब फिर से वो मग्घा से पानी निकाला तो वहां पर एक चमकते हुए सोने का टुकड़ा, पानी एक मग्घा फिर से निकाला तो हंडे के अंदर देखा तो एक चमक रहा है सोने के टुकड़ा। उसे मालिक को बताया, मालिक यहां पर एक सोने का टुकड़ा है। तो मालिक ने कहा इसी को निकालने के लिए मैं आप लोगों को ये पानी यहां पर डालने के लिए कहा, खाली करने के लिए, ये आपकी मेहनत का इनाम है, बोला। और उस नौकर को उस सोने के टुकड़े मिले। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि पुरोहित हो सकता है कुछ गलत बातें भी बोल दे, ऐसे कार्य करने के लिए बोले कि हमको ऐसा लगता है कि ये इसके पास दिमाग नहीं है।
ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन उस कार्य को हम अनसुना अनदेखा करते हैं। लेकिन जब उस कार्य को हम करते हैं तो उस पर परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष आते हैं। जिस प्रकार टोपली में पानी डालने वाले व्यक्ति, एक पहले वाले व्यक्ति ने कहा ये इसको दिमाग नहीं है, मूर्ख है, वो छोड़कर चले गए। दूसरा व्यक्ति ने, जो मालिक ने किया उसे पूरा करना है, इस प्रकार वो काम करते रहा, तो उसके जो काम किए उसके फल स्वरूप उसे सोने का एक टुकड़ा मिला। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहन, पुरोहित कितने भी हमको ऐसे कठिन काम दे दे या कुछ ऐसे बातें बताएं जो हमारे लिए असंभव है, तो भी हमको करना चाहिए। उससे हमें ईश्वर के आशीष मिलते हैं। हमें ये नहीं कहना कि पुरोहित के पास दिमाग नहीं है, पुरोहित जानता नहीं है, पुरोहित ऐसा है वैसा, ऐसे कभी नहीं कहना मेरे प्यारे भाई और बहन। इससे हमें ईश्वर के आशीष कभी नहीं मिल सकता। यदि हम ईश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं, ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसकी बातों को सुनना जरूरी है। आज्ञाकारी बनकर रहना है, अपने को दीनहीन बना लें, जितना हो सकते है काम करना, उनकी बातों को सुनना और मानना जरूरी है। तब परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में और हमारे साथ जो जुड़े हुए उनके ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।